नाज़रीन, डोनाल्ड लू ने जो कहना था, जो करना था, वो तो ज़ाहिर है अमेरिका के अंदर है। जो हमारे डोनाल्ड लू हैं, जो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ज़ाहिर है एक डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक इंतहाई अहम ओहदा है पाकिस्तान के अंदर। अब वो पिछले चंद दिनों से वो पाकिस्तान की एक बड़ी स्टोरी बनी हुई है, और वो क्या स्टोरी है, वो क्या फरमा रहे हैं, वो साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद जो ISI के DG हैं, उनके हवाले से कुछ दावे कर रहे हैं। वो क्या दावे कर रहे हैं, पहले सुनिए। असेंबली के अंदर जो है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज ने आगे एक ब्रीफिंग भी दी थी, बिल्कुल, और उसके हक में बयान जो है इमरान खान साहब के भी आए थे। उस पे आपने भी मैं सुन रहा था, आपने गुजरात काफी सख्त स्टैंड भी लिया है कि उस हवाले से इनको जनरल फैज को पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए या जनरल बाजवा को बुलाना चाहिए। कहा है मुझे उसका पैगाम भी आया है कि जी तुम ये गुफ्तगू बंद करो जो है। अच्छा, हाँ, मुझे उसका पैगाम भी जनरल फैज का पैगाम आया नहीं, जिसका भी आया है, लेकिन कि ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है तुम बंद करो, कि तुम्हें पार्लियामेंट में बुलाया जाएगा, वो बुलाया जाएगा। नहीं तो हम भी धमकी में इस बयान आया है। अच्छा, हाँ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को धमकी मिल गई है, वो भी एक रिटायर्ड ऑफिसर की तरफ से। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो धमकी बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे नहीं होगी। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि तुम हमारे मतलब गुफ्तगू ना करो। उन लोग वो नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। नहीं, लेकिन ये एक डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को धमकी कौन कैसे कोई दे सकता है कि जी हम तुम ये जो गुफ्तगू कर रहे हो कि असेंबली में बुलाना है और फलाना बुलाना है। दिस इज वेरी शॉकिंग। वैसे मैंने आपका प्लेटफॉर्म यूज कर लिया इसके लिए। ये तो मैं खुद वाकई में हैरान हो गया हूँ। मतलब ये भी नहीं कि आप पहले भी अपोजिशन में हो, पहले भी दी हुई है, पहले भी दी हुई है, टेलीफोन के ऊपर दी हुई है, मुझे पहले भी उन्होंने दी हुई है। मारते भी हैं और फिर कहते हैं रोते क्यों। मारते भी हैं और फिर कहते हैं रोते क्यों। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब आला पहले भी पार्लियामान में आए थे, तो मैं तो पार्लियामान का फोरम ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये मेरा इस्तेहकाक है बैसियत एक सियासी वर्कर के और बैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट के फोरम पे अब तब भी आए थे, अब भी आके बता देंगे अब क्या हुआ जो आपने तब जो वो की थी ब्रीफिंग जो है, अब फिर पार्लियामेंट के फोरम पे आ जाएं। इसमें खुदा न खास्ता मैं कोई गुस्ताखी तो नहीं की। वो आके बता देंगे भाई आपका वो जो स्टैंड था वो गलत साबित हुआ है या सही साबित हुआ है, हमें सिर्फ इतना बता दें। फिर जब से सवाल हुआ कि आप उठाएंगे ये पार्लियामेंट के अंदर मामला, तो क्या जवाब था? अभी भी आप मूव करेंगे पार्लियामेंट में इस बात को? देखें, ये तो मुझे हुकूमत जो है पे डिपेंड करता है, पार्टी पे डिपेंड करता है, पॉलिसी पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल बात ये है कि वो इन लोगों को खुद वॉलंटियर करना चाहिए। मैं अकेला डिमांड करने से, मेरी डिमांड करने से कोई, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं डिमांड कर रहा हूँ, और जो है उसके शाखसाने में या उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है मुझे जो भी कहा जा रहा है, बहरहाल कोई बात नहीं। अगर मैं जो है किसी की जो तबाह नाज़क पे गरां गुजरा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं आपके जरिए कह लेता हूँ कि जी मैंने कोई गुस्ताखी की है तो जाने दे। फिर उन्होंने बताया मुझे पहले भी धमकी दे चुके हैं ये लोग। दूसरी धमकी दी है उन्होंने, पहले भी आपको एक दफा धमकी दे चुके हो? जी पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जी। बहरहाल आपके खिलाफ, तो आपने क्या कहा? जी कर लें। क्या मतलब, जाहिर है डाटा होता है। फिर आज जो लॉ मिनिस्टर हैं तारिक साहब, उनसे पूछा गया कि आपके जो एक डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं वो कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये हुकूमत जो है वो कानूनी तौर पे बुला सकती है और पार्लियामेंट में बुला के उनको ये पूछ सकती है कि आपने TTP वालों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाके क्यों बसाया? पार्लियामेंट का एक तो है ना जो रेगुलर सेशन है, जाहिर है उस सेशन में पार्लियामेंट इस तरह से किसी को बुला के नहीं, क्योंकि उसमें जो स्ट्रेंजर्स इन हाउस हैं वो नहीं आ सकते। लेकिन जो पार्लियामेंट की एक्सटेंडेड आर्म है वो उसकी स्टैंडिंग कमेटीज है, तो उसमें गुंजाइश है, कमेटीज के पास ये इख्तियारात हैं कि वो पार्लियामेंट इसके लिए स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, और वो कमेटी किसी को भी बुला के उनको इंटरव्यू भी कर सकती है, उनको सवालनामा भी दे सकती है, उनसे उनकी ओपिनियन भी ले सकती है, किसी चीज का उनसे जैसे शो कॉज काइंड ऑफ सिचुएशन होती है वो भी कर सकती है। नाज़रीन, जो हाउस होता है नेशनल असेंबली का या सेनेट का, उसको कमेटी का दर्जा भी दिया जा सकता है, तो कहीं किसी जगह के ऊपर बुलाया जा सकता है पार्लियामान के अंदर। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वहां पे इनको बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन हम सवाल नाज़रीन जहां पे बड़ा अहम है, हम ये नहीं जो उठाना चाह रहे हैं प्रोग्राम के अंदर,
आर्टिकल 90 और 91 क्या कहता है? जो नेशनल असम्बली के सामने या सेनेट के सामने हुकूमत वक्त की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हवाले से बात की जा रही है। खासतौर पर अगर आप पढ़ें आर्टिकल 90, उसका जो सब क्लास 2 है कि द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर मे एक्ट डायरेक्टली और थ्रू द फेडरल मिनिस्टर। और इसके साथ 91 का जो 6 है सब क्लास, द कैबिनेट टुगेदर विद द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली। अब जो सवाल अपने प्रोग्राम के अंदर हम उठाना चाह रहे हैं वो ये है कि एक डिफेंस मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान का इंतहाई अहम सेंसिटिव मामला है, जाहिर है अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं। एक तो मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब से ये पूछना चाहिए था कि जब उन्होंने आपको ये बताया था तो बहसियत पार्टी या बहसियत पार्लियामेंटेरियन आपको क्वेश्चन करना चाहिए था, आप गलत कर रहे हैं इसके ऊपर। मैं आपके पास आ रहा हूँ चौधरी साहब। अब दूसरा ये है कि मैं चौधरी साहब नहीं, मेरे पास नहीं, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं चौधरी साहब आता हूँ, फिर आप उस पर बात कर लें। मैं आपके पास आता हूँ, बात करने देना। अच्छा, तो सवाल ये है कि ख्वाजा साहब ये क्यों मीडिया खेल रहे हैं? वो एक हुकूमत का अहम हिस्सा है, अहम वजीर हैं, हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, तो वहां पे काबीना के सामने इशू रेज करें। आज भी मीटिंग हुई है और जब जी चाहे वो जाके मिल सकते हैं शहबाज शरीफ साहब से। तो ये मीडिया के ऊपर खेल रहे हैं। जी चौधरी साहब, सुना कि बड़ी गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है इन सब लोगों के दरमियान। ये तो ख्वाजा साहब भी बता सकते हैं, ये मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन हसन, मैं आपसे शुरू करता हूं जी। अब ये क्यों ख्वाजा साहब मीडिया खेल रहे हैं? अहम इशू है, सेंसिटिव इशू है। मैंने जो अभी इनकी सारी गुफ्तगू सुनी है ख्वाजा आसिफ साहब की, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, वो गवर्नमेंट का डिसाइड करना कह रहे हैं। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ने वो जो उनकी डिमांड है वो ऐसा पॉलिटिकल वर्कर उनकी डिमांड है, नॉट ऐसा डिफेंस मिनिस्टर। ये बड़ा फर्क है। और सेकंड चीज जो आप बात कर रहे हैं कि जी अगर बुलाना है, मैं तो कहूंगा अगर ख्वाजा साहब ने वाकई बुलाना है तो जो चीफ आर्मी स्टाफ थे या उस वक्त के DGISI थे वो बिल्कुल अकेले तो काम नहीं कर रहे थे ना। तो वो तो जाहिर बात है उन्होंने, उनके पास मंजूरी थी उस वक्त की हुकूमत की। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल बाजवा पर बनती है, जो कि बनती है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल फैज पर बनती है, जो कि बनती है, तो उनसे ज्यादा जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर बनती है। वैसे क्योंकि ही वाज द कैप्टन ऑफ द शिप, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे और उन्हीं की मौजूदगी में असेंबली में वो आकर उन्होंने जो है ये जो दी थी ब्रीफिंग दी थी, तो बुलाएं। अगर कार्रवाई स्टार्ट करनी है तो इमरान खान से शुरू करें, फिर जनरल बाजवा पर ले आएं और फिर जनरल फैज पर ले आएं। अखबारात आपने पढ़े होंगे, वैसे PTI बहसियत पार्टी वो कह रहे हैं कि हम ये बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं और रिकमेंड करते हैं और सपोर्ट करते हैं ख्वाजा साहब की डिमांड को। लेकिन ये क्या बहसियत, अच्छा सुन तो ले ना, वो कह रहे हैं उनको बुला ले, जरूर बुलाना चाहिए। मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्या मतलब वो जो उनको धमकी उनको कारकुन के तौर पर दी है या डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर उनको मिली है? वो एक तो जनरल बाजवा साहब का जिक्र कर रही हैं, तो जनरल बाजवा साहब के ससुर का और अब आप पता नहीं, आप और एक मिनट, आप उधर नहीं जा रहा, जो पता है चौधरी साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनका और जो ख्वाजा साहब का पुराने ताल्लुकात हैं वो खुद ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, कहते हैं जी मेरा तो बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है। तो फिर 2018 के जो इलेक्शन है उस जमाने भी कॉल आई थी नबी साहब। आपको ताल्लुकात अगर खराब हो गया तो मुझे तो अंदर की बात नहीं। अच्छा नबी साहब, ये आपने सारी स्टोरी ख्वाजा साहब की सुन ली है, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है?